अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 में 14 पार्ट करेंगे। पहले 13 पार्ट्स हमने दूसरे वीडियोस में किए। आप हमारे चैनल को विजिट करें, आप वहां से देख सकते हैं। x plus 1 into x plus 2 x plus into x plus 3 into x plus 4 plus 1 equal to 0। अब हम इनके फैक्टर्स को अरेंज करके लिखेंगे। इसको अरेंज कैसे करना है, हमें ये आखिरी और लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, और जब इनके लास्ट टर्म्स हमारे पास इनके इसके और इसके हमारे पास सेम आए तो हम इन उनको कंबाइन लिख लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे। इससे हमारे पास 3 आते हैं और इससे हमारे पास 4 आते हैं। अब ये तो अरेंज टर्म में नहीं है, ये तो आपस में हम कंबाइन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको भी नहीं कर सकते। अगर कैसे करें कि 2 + 3 को कंबाइन करें, इधर जैसे मैंने किया 2 + 3 को कंबाइन करें तो इससे हमारे पास 5 आते हैं, और 1 + 4 को कंबाइन करें जैसे मैंने किया 1 + 4 तो इससे हमारे पास 5 आते हैं। तो ये हमारे पास सही, क्योंकि दोनों के एडिशन से हमारे पास 5 आते हैं। अब ये सही है। अब हमने इसको सही तरह के अरेंज किया। अब चूंकि हमने सही तरह के अरेंज किए तो हम आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं। इधर ब्रैकेट है, इनके दरमियान ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ x², x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ +6, x को x के साथ x², x को 4 के साथ 4x, 1 को x के साथ x, 1 को 4 के साथ 4 + 1 = 0 को वैसे लिख देते हैं। अब इधर x² को वैसे लिख दे 3x + 2x हमारे पास 5x + 6 वैसे लिख दे, x² को वैसे लिख दे +4x + x से हमारे पास 5x आता है +4 वैसे लिख दे + 1 = 0। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब लेट x² + 5x = y इक्वेशन 2। अब अपने जहन में बिठा ले, इमेजिन करिए, सपोज करें कि x² + 5x किसके बराबर है, y के। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। x² + 5x की जगह में क्या लगाऊं, y, और +6 को मैंने वैसे ही लगाया। x² + 5x की जगह में क्या लगाऊं, y +4 वैसे लगा +1 = 0। अब चूंकि इनके दरमियान भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के साथ करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। y को y के साथ y², y को 4 के साथ +4y, 6 को y के साथ +6y, 6 को 4 के साथ +24 +1 = 0। अब हम y² को वैसे लिख देते हैं। +4y और +6y से हमारे +10y आते हैं, +24 और +1 से हमारे पास 25 आते हैं = 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले इधर लिख देता हूँ y² + 10y +25 = 0। अब इसके मिड टर्म को ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 25y² आते हैं, 25y²। अब हम y² को वैसे लिख देते हैं +25 = 0 को वैसे लिख देते हैं। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 25y² आता और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे +10y आता। वो नंबर्स हमारे पास +5y और +5y है। 5y और 5y के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 25y² आता है और इनके एडिशन से हमारे पास 10y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं है तो दो में कॉमन लेंगे। इधर y को कॉमन करते हैं तो y² में जब हम y को कॉमन करते हैं तो y आता है, और इधर +5y में जब हम 5, और इधर जब हम 5y में से 5y को कॉमन करते हैं 5 आता है। इधर हम 5 को कॉमन करते हैं तो इधर y +5 = 0। अब इधर y +5 और y +5 फिर से कॉमन आते हैं तो इसको कॉमन करते हैं y +5
अब इधर y प्लस फाइव फिर से बाकी आ गया, इसको भी लिख लेते हैं y प्लस फाइव इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म चूंकि 0 के बराबर है और अलग अलग भी है तो इनको अलग लिख भी लेते हैं, अलग अलग और 0 के बराबर रखते हैं। y प्लस फाइव इक्वल टू 0 और y प्लस फाइव इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो इक्वलिटी, तो 5 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं, y इक्वल टू -5। तो इक्वलिटी को उस तरह शिफ्ट कर देते तो साइन चेंज हो जाए, इधर साइन प्लस है तो इधर माइनस आते हैं। y इक्वल टू -5 को जब उधर शिफ्ट करते तो +5 को उधर शिफ्ट करें तो -5 आते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई और इक्वेशन में वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ, y इस्तेमाल नहीं हुआ। अब y को x में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, x² + 5x इक्वल टू y। पुट y इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू -5 इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 किया, x² + 5x इक्वल टू y। x² + 5x वैसे लिखते थे, y की जगह हम क्या लिखेंगे -5। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के इस तरफ 0 होता है, अब हम -5 को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट कर देते हैं, x² + 5x -5 इक्वल टू 0। अब चूंकि इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व करेंगे। आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। अब हम इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला -b और c की इस्तेमाल हुए हैं। अब हम इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? पहले तो हम इस साइड को इरेज कर देते हैं, इस साइड को हम इरेज कर देते हैं। अब इधर -b, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। x हम लिखते थे, अब -b की क्या वैल्यू है? इधर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जनरल इक्वेशन के तौर पर। अब इधर -b की -b है, इधर b की कौन सी जगह है? इधर 5 है तो हम -5 लिख देते हैं, -5 प्लस माइनस फार्मूले वाला अंडर रूट वैसे लिख देते हैं। अब b² की वैल्यू हमारे पास क्या है? इधर b की जगह कौन सी वैल्यू है? 5 है तो b² हम 5² लिख देते हैं। -4 हम फार्मूले वाले लिख देते हैं, इधर a और c की वैल्यू लगानी। अब इधर a की जगह कौन सी वैल्यू है? a की जगह इधर हमारे पास 1 है तो हम इधर 1 लगा देते हैं, a की जगह 1, क्योंकि -4ac। अब c की जगह इधर क्या वैल्यू है? c की जगह +5 है तो इधर भी 5 लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 हमने फार्मूले वाला लगाया, a की जगह इधर क्या वैल्यू? a की जगह तो 1 है तो 1 लगा देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए, x इक्वल टू -5 को हम वैसे लिख देते हैं, प्लस माइनस पर वैसे लिख देते हैं। इधर 5 स्क्वायर से हमारे पास 25 आते हैं और -5 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -4 आते हैं, और -4 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आते हैं। अब 25 - 20 से हमारे पास 25 - 20 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस वैसे लिखते हैं, 25 - 20 से हमारे पास 5 आते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिख रहे हैं? x की वैल्यू -5 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है। अब दूसरे x की भी वैल्यू ये है, क्योंकि हमारे पास क्या आया है y इक्वल टू -5 और -5। जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आता है, यही इक्वेशन आते हैं, तो हम इसको एक दफा लिख देते हैं। यह हमारे पास आंसर है, हम इसको एक दफा लिख देते क्योंकि y -5 से जब हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास
ये वैल्यू आ गई। अगर हम फिर से पुट करें y माइनस 5 इक्वेशन 2 में तो यही वैल्यू आती है, इसलिए हमने एक बार सॉल्व भी किया और पुट भी किया। पार्ट 15 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज कैसे लिखते हैं, अब हम इस और इसके आखिरी टर्म्स को देखेंगे। अब जिसके आखिरी टर्म्स को ऐड करेंगे और इससे सेम वैल्यू आती है तो हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे। अब मैंने x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 कंबाइन लिखा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 कंबाइन लिखा। हमें कैसे पता चले कि इसको कंबाइन लिखते हैं, इसके आखिरी टर्म्स को ऐड करने। 1 प्लस 7 हमारे पास 8 आते हैं और इधर 3 प्लस 5 हमारे पास 8 आते हैं। तो हमने इस तरह इसके फैक्टर्स को अरेंज किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर दें। x को x के साथ x स्क्वायर, x को 7 के साथ 7x, 1 को x के साथ x, 1 को 7 के साथ 7, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 5 के साथ 5x, 3 को x के साथ 3x, 3 को 5 के साथ 15 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम x स्क्वायर को वैसे लिखते हैं, प्लस 7x प्लस x से हमारे पास प्लस 8x आता है, प्लस 7 वैसे लिख देते हैं। x स्क्वायर को वैसे लिखते थे, प्लस 5x प्लस 3 से हमारे पास 8x आता है, प्लस 15 की वैसे लिख देते हैं, प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। लेट x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू y। आप अपने जहन में डाले, इमेजिन करें या सपोज करें कि x स्क्वायर प्लस 8x किससे बराबर है, y के। इनको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए, x स्क्वायर प्लस 8x की जगह में किया लगाओ y, इधर हमने y लगाया, प्लस 7 को वैसे ही लगाया। x स्क्वायर प्लस 8x की जगह में किया लगाओ y, तो मैंने इधर y लगाया, प्लस 15 वैसे प्लस 16 वैसे लगा इक्वल टू 0। अब इनके दरमियान ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करते। आइए, y को y के साथ y स्क्वायर, y को y के साथ y स्क्वायर, y को 15 के साथ प्लस 15y, 7 को y के साथ प्लस 7y, 7 को 5 के साथ प्लस 105 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y स्क्वायर से हमारे पास y स्क्वायर को इसे लिखते हैं, प्लस 15y और प्लस 7y हमारे पास 22y आते हैं। 22y प्लस 5 प्लस 105 प्लस 16 से हमारे पास प्लस 121 आते हैं इक्वल टू 0। अब इससे हम फार्मूला बनाएंगे। इससे जब फार्मूला बने तो हम इससे फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b इक्वल टू 0। अब इससे हमने फार्मूला लगाया, y स्क्वायर को मैंने वैसे लिख लिया, प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इधर a स्क्वायर y की जगह मैंने y से मैंने a स्क्वायर है तो इधर y स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर हमारे पास किया है 121 से हमने स्क्वायर बनाया, प्लस 11 स्क्वायर लिखा, 11 स्क्वायर का मतलब 121। अब इधर प्लस 2ab, प्लस 2 हमने फार्मूले वाला लगाया, a की वैल्यू हमारे पास y है और b हमारे पास किया है वो 11 है। अब हम इस फार्मूले को इस शक्ल में लिख देते a प्लस बी होल स्क्वायर। आइए, a की वैल्यू हमारे पास y, b की वैल्यू हमारे पास 11, y प्लस 11 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर का मतलब इधर किया है, स्क्वायर का मतलब 2 दफा, हम इसको 2 दफा लिख देते हैं, y प्लस 11 इक्वल टू 0, y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो y 11 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू -11। जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर दे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, इधर भी y को शिफ्ट कर देते हैं, y इक्वल टू -11।
अब क्वेश्चन में y वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ, x इस्तेमाल हुआ। ये देखो, अब y को x में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू -11 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x² + 8x = y। x² को ऐसे लिख देते हैं प्लस 8x, y की जगह हम क्या लिखेंगे, -11। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के इस तरफ 0 होता है तो हम y को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x² + 8x जब इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -11 से हमारे पास +11 आते हैं =0, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब चूंकि इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व करेंगे। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन लिख लिया। वो हमारे पास क्या है, x² + bx + c = 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के जनरल इक्वेशन से हम a b की वैल्यू और c की वैल्यू मालूम करेंगे। इधर a की जगह कौन सी वैल्यू है, इधर a की जगह 1 है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इधर b की जगह कौन सी वैल्यू है, 8 है तो हमारे पास b की वैल्यू 8 आ गई। इधर c की जगह कौन सी वैल्यू है, 11 है तो c की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखिए x = -b + -b² - 4ac / 2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मैं पहले इस साइड को मिटा देता हूं, फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज इन फार्मूला। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x = अब -b की जगह हमारे पास क्या है, 8 है तो हम -8 लिख देते हैं। प्लस माइनस को ऐसे लिख देते हैं b²। अब b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो हम 8² लिख देते हैं। -4 हम फार्मूले वाला लगाते हैं। -4a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 लिख देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 है तो 11 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2 फार्मूले वाले लिख देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 तो 1 लिख देते हैं 2a। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। x = -8 वैसे लिख देते हैं, प्लस माइनस √8² से हमारे पास 64 आते हैं। 8² से हमारे पास क्या आते हैं, 64 और -64 और 4 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -44 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आते हैं। x = -8 प्लस माइनस 64 को जब हम -44 के साथ माइनस करते हैं तो हमारे पास 20 आते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस अंडर वाले वैल्यू को सिंपलीफाई करेंगे। x = -8 प्लस माइनस को ऐसे लिख देते हैं 4 × 5 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। मैंने 4 × 5 क्यों लिखे, क्योंकि 4 × 5 के से हमारे पास 20 आते हैं तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिख दिया। x = -8 प्लस माइनस हम वैसे लिख देते हैं 4 के अंदर 2² डिवाइड बाय 5/2। अब 4 पर भी अलहदा स्क्वायर रूट लिया और 5 पर भी अलहदा स्क्वायर रूट लिया। अब हम 4 को 2² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2² का मतलब 2 × 2 और 2 × 2 से 4 आते हैं तो हम इधर ये 2² भी लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। x = -8 प्लस माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने वही वैल्यू लिख ली, ये वाली। अब हम इसमें 2 को कॉमन कर देंगे। x = 2 -4
प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इधर 2 को कॉमन कर देंगे तो इधर -8 से हमारे पास -4 आता है और इधर हमारे पास 1 आ जाते हैं। 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इधर हमें पता होता है कि 1 है। अब इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाए तो इसको कैंसिल करते हैं। x इक्वल टू -4 प्लस -5। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब चूंकि y की वैल्यू हमारे पास -11 आ गई, -11, तो जब हम दूसरी बार दफा x² प्लस इक्वेशन 2 में y की -11 वाली वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। इसलिए हम इसको एक दफा भी लिख देते हैं और दूसरी दफा सॉल्व भी नहीं करते, और ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।